शिक्षा का दीप रीप। समाजसेवी संस्था रीप की शुरुआत 1998 में फादर ट्रेवर मिरांडा ने गरीब बच्चों को शिक्षित करने के पवित्र उद्देश्य से की थी। मुंबई की झुग्गी बस्तियों से शुरू हुआ शिक्षा का ये कारवां मुंबई, ठाणे और नासिक जिले की कई झुग्गी बस्तियों और दूर दराज के देहाती इलाकों में पहुंच गया है। Education is a very powerful means to bring about change. इस संस्था के 4 पवित्र उद्देश्य हैं: एजुकेशन, एंटाइटलमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। अंग्रेजी वर्णमाला के ई अक्षर से शुरू होने वाले इन 4 शब्दों को रीप ने अपने समाजसेवी मिशन का आधार बनाया है। वंचितों और गरीबों को उनके द्वार पहुंचकर सहायता करना इस संस्था का मूल मंत्र है। रीप के समाजसेवी कार्यक्रमों में शिक्षा और जागरूकता सर्वोपरि है। संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों के केंद्र में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं। बच्चों के अनौपचारिक शिक्षा में तो रीप ने अच्छी खासी महारत हासिल की है। मुंबई के कुछ झुग्गी बस्तियों में छोटे छोटे 15 शिक्षा केंद्रों को विस्तारित कर रीप ने पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में 450 शिक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। रीप के शिक्षा कार्यक्रमों में गरीब बच्चों को अशिक्षा और बाल मजदूरी के दोहरे शाप से मुक्ति दिलाने का पवित्र भाव है। हर जगह नए नए स्कूल खोलना संभव नहीं, इसलिए रीप झुग्गी बस्तियों में छोटे छोटे शिक्षा केंद्र खोलती है। इन शिक्षा केंद्रों में बस्ती के गरीब बच्चों को खेल खेल में स्कूली शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। इन केंद्रों में आने वाले बच्चों को कुछ समय बाद सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने में मदद की जाती है। देहाती इलाकों में गरीब और आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई गांवों में बालवाड़ी शुरू की गई है। बालवाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई की अनौपचारिक व्यवस्था है। गांव की शिक्षित महिलाएं अपने घर के एक कमरे में बालवाड़ी चला सकती है। बालवाड़ी की शिक्षिका गीत और भजन आदि के माध्यम से बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चे बड़े चाव से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा पाते हैं। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को आसपास के कस्बे के हाई स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए रीप ने छात्रावासों की भी व्यवस्था की है। इन छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन के साथ साथ विशेष कोचिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ रहने वाली छात्राएं आसानी से पढ़ाई कर सकती हैं। छात्रावास की संचालिका और शिक्षिका बच्चों से परिजनों की तरह घुल मिल गई हैं। इन बच्चों को घर से दूर, घर से बेहतर घर मिला है। गर्ल्स का हॉस्टल है, यहाँ पे 25 विद्यार्थी हैं और सब लड़कियाँ हैं। सब बहुत होशियार है। हम लोग उनको पढ़ाई पे ज़्यादा करके ध्यान देते हैं और हम लोग उसको सब और दूसरा काम भी बताते हैं, जैसा कि खाना पकाना, सफाई करना। यहाँ गीत, संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से बच्चे अच्छे संस्कार भी ग्रहण करते हैं। निश्चय ही ये बच्चे भविष्य के बेहतर नागरिक बनेंगे। रीप के शिक्षा कार्यक्रमों को निरंतर विस्तार प्रदान करने में संस्था के संपादक फादर मिरांडा और कोऑर्डिनेटर सिस्टर कैथरीन गोंसाल्विस का अप्रतिम योगदान है, जिन्होंने घर परिवार की मोह माया त्याग कर आजीवन गरीबों और वंचितों की सेवा का कठिन व्रत धारण किया है। Precisely to bring education to the most deprived child of the street, the village, and the slums. Because we all know the extent of illiteracy in this country. Millions of children out of school, millions of children don't get into school every year. And I was asking myself what I can do to solve this problem and to eradicate illiteracy from this country. This was the starting point for this whole work of REAP. REAP, as you know, is called Reach,
education action program. From the very name, we'll tell you what we are into, bring it to reach education to every child. दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मठ शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए रीप ने प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की है। विशेष ट्रेनिंग प्राप्त कार्यकर्ता ही रीप की रीढ़ की हड्डी है। 8वीं से 9वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। हम यहाँ स्कूल में भेजते हैं। स्कूल से आने के बाद यहाँ हम एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास समय बचता है उसमें हम ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह ऐसे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज आम्ही शिकवते हैं। माझ्याकडे 19 मुलं आहेत आणि ती मुलं माझी इतकी हुशार आहेत की मी जेव्हा सुपरवायझिंगला बाहेर जाते तेव्हा ती 11-11:30 वाजेपर्यंत ती स्वतःच बसतात आणि मला सांगतात मॅडम तुम्ही जा आम्ही इथे राहतो आणि ती स्वतःच चटई उचलतात, झाडून घेतात, नंतर व्यवस्थित वर्ग ठेवतात आणि मग नंतर मी सुपरवायझिंगला निघून जाते। मग ते स्वतःच करतात आणि मग ते त्यांचा टायमिंग झाला की ती निघून जातात। इन्हीं की कड़ी मेहनत और समाजसेवी भावना से रीप का सपना साकार हुआ है। महिलाओं में जागरूकता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए रीप ने सैकड़ों स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। इन समूहों में शामिल प्रत्येक महिला सदस्य प्रतिमाह 7 तारीख को 50 रुपए समूह संचालिका के पास जमा करती है। प्रतिमाह एकत्र होने वाली राशि यथाशीघ्र बैंक में जमा की जाती है। समूह संचालिका इस राशि का हिसाब किताब बही खाते में दर्ज करती है। प्रत्येक सदस्य को अलग से एक पासबुक भी दी जाती है। इन समूहों के हिसाब किताब में 100% पारदर्शिता है। जब भी किसी सदस्य को किसी परिजन की हारी बीमारी या घर परिवार के जरूरी खर्च के लिए एक मुश्त रकम की जरूरत पड़ती है, इसी जमा राशि से उसे तुरंत कर्ज मिल जाता है। समूह की महिला सदस्य इसी योजना के कारण चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने वाले सूदखोर साहूकारों के चुंगल से मुक्त हुई हैं। अब इन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। महिला समूहों की सफलता से उत्साहित होकर संस्था ने पुरुषों के लिए भी स्वयं सहायता समूह बनाने का काम शुरू किया है। इससे लोगों में बचत की अच्छी आदत पड़ रही है और इन्हें साहूकारी कर्ज से भी निजात मिल रही है। गांव में सहभागिता और सामूहिकता की भावना भी बढ़ रही है। अशिक्षित और स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए रीप स्किल ट्रेनिंग भी देती है। महिलाओं को अगरबत्ती बनाने जैसे रोजगार परक कामों में लगाने से आमदनी के नए स्रोत पैदा हुए हैं। संस्था से जुड़े लोगों में टीम की भावना बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस सांस्कृतिक आयोजन में दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर और शिक्षक पूरे उत्साह से शरीक होते हैं। रीप की विविध आयामी समाजसेवी गतिविधियों से दानदाता के रूप में देश की कई नामी गिरामी कंपनियां जुड़ी हैं। संस्था को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना और प्रतिष्ठा मिली है। वर्ष 2005 में संस्था को $10 लाख का ओपस पुरस्कार मिला है। रीप की अनुशासित और उत्साहित समाजसेवी सेना अपने मिशन को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रही है। प्रतिवर्ष नए शिक्षा केंद्र खुल रहे हैं, नई बालवाड़ी खुल रही हैं और दूर दराज के गाँवों में स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं। रीप के संस्थापक फादर मिरांडा देश के तमाम गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने का सुंदर सपना दिल में संजोए हैं। वे खुले दिल से इस पवित्र मिशन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहते हैं। रीप needs you. रीप needs you to help us reach more children. Come, join this campaign to eradicate illiteracy from our country and make our country 100% literate, where every child will hold his head high in dignity and self-respect.